वेलकम टू बैक एजुकेशनल ब्रेन। हम शुरुआत कर रहे हैं रेट परीक्षा हेतु एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल। इसमें सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब और अक्षांश देशांतर ये टॉपिक आपके है। पृथ्वी की गतियाँ हैं, मानचित्र है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जिसमें जैवमंडल अब रखा गया है, बाकी परिमंडल हटा दिए गए। पृथ्वी के स्थल रूप है और भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। इसमें पहला जो चैप्टर है बिल्कुल विधिवत हम शुरुआत कर रहे हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, हालांकि ये टॉपिक अभी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यह इन चैप्टरों से संबंधित है, इसलिए हम सभी चैप्टरों का इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी, मुख्य मुख्य बातों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूँगा। बाकायदा पूरी किताब के पूरे पाठ में आपको पढ़ाऊँगा और जहाँ लगता है कि ये चीज़ अंडरलाइन करने योग्य है वहाँ मैं आपको बताता भी रहूँगा। एंड तक इस वीडियो को देखें और इसका भरपूर आपको फ़ायदा नीट परीक्षा में होने वाला है। सबसे पहले तो सूर्यास्त के बाद में देखो, एक एक लाइन में आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। एज ए क्लास जैसे होती है बच्चों की, उसी तरीके से। हालांकि वैसे आप समझदार हैं सभी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। चमकते बिंदु होते हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिसकी गणना करना संभव नहीं हो पाता है। कुछ टिमटिमाते ऐसे तारे प्रतीत होते हैं जो चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो बात आती है यहाँ पर, जो चंद्रमा होता है उसकी पूर्ण स्थिति, पूर्ण चंद्रमा हम लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं और वो तिथि होती है पूर्णिमा। या अंडरलाइन करने वाली जो बात है वो क्या है, किस तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है तो वह होती है पूर्णिमा तिथि। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये एक नए चंद्रमा की रात्रि होती है, अमावस्या जिसको हम बोलते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न यह बनता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। पुनः देखें, सूर्य, चंद्रमा और वे सारी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और ये बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने हुए होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। खगोलीय पिंड किसके बने होते हैं, गैसों के बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और सूर्य एक तारा है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। सूर्य एक तारा है, अपने आप में बड़े आकार का खगोलीय पिंड है जो बहुत ही गर्म है, गैसों का बना हुआ है। अब इस डायग्राम को देखिए। रात्रि में आसमान की और हम जब देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह हमें दिखाई पड़ते हैं। देखते हैं रात को बहुत सारे समूह हमें दिखाई पड़ते हैं और विभिन्न समूहों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति। अपने को ऐसे लगता है जैसे कोई घोड़ा चल रहा है, कोई राजा जी बैठ कर के सवार होकर के जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो आकृतियां हैं हमें प्रतीत होती हैं।
कई बार तो हमें ये लगता है कि हम खुद मोटरसाइकिल पर बैठकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं आकाश के अंदर। तो ये भावनाएं हमारी हैं और ये ऐसी आकृतियाँ बहुत बार हमें दिखाई पड़ती है। कोई ऊँट का चित्र कभी बन जाता है आसमान में, बादलों में, देखते हो नहीं देखते? ऐसे ही रात्रि के समय जो तारे होते हैं इनमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती रहती हैं। कभी हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस आसमान का अगर अवलोकन करें तो ये जो स्थितियाँ हैं वो हमारे सम्मुख होती हैं। तो रात्रि में जब हम देखते हैं तो तारों के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अर्शा मेजर और बिग बियर जो नक्षत्र मंडल है ये इसके उदाहरण है। एक होता है सप्तऋषि मंडल जिसमें 7 तारे होते हैं और 7 तारों का समूह होता है, वह सप्तऋषि मंडल कहलाता है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो चमकते हुए 7 तारे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल के नाम से हम जानते हैं। सप्तऋषि जो मंडल है वह अर्शा मेजर का ही भाग है। जब भी मैंने पहले चर्चा की अर्शा मेजर और बिग बियर जो आपको ये दिख भी रही हैं, तो सप्तऋषि मंडल अर्शा मेजर का भाग है, यह इम्पोर्टेंट है। दूसरा, 7 तारों का जो समूह होता है उसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें चित्र में हम देख पा रहे होंगे, चित्र में हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि सबसे ऊपर जब हम संकेतक जो तारे हैं, संकेतक तारों को मिलाते हुए जब बिल्कुल सीधी रेखा में हम देखते हैं तो एक तारा है सबसे ऊपर जो इन संकेतक तारों के बिल्कुल सीधे एक रेखा में क्रॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। और यह ध्रुव तारा बहुत तेज चमकता है और इस ध्रुव तारे से ही उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए आगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और उत्तरी जो तारा था वो उत्तर दिशा को बताता, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह तारा हमेशा आसमान में एक स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो ये संकेतक तारे हैं, संकेतक तारों की तरफ से हम अगर काल्पनिक रेखा इधर खींचते हैं तो इसके सीधे जो तारा सामने हमें दिख रहा है वह ध्रुव तारा, देखो हम नोटिस कर पा रहे हैं इस चीज़ को, और इसी से ही उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो अपना प्रकाश और ऊष्मा उनके पास में नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहलाते हैं? हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। जिसमें पृथ्वी भी क्या है? हमारा एक ग्रह है। ग्रह शब्द अंग्रेजी में प्लेनेट कहलाता है, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेट आई से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। जैसा अभी मैंने पूर्व में बताया कि पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है जिस पर हम सभी रहते हैं, जो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा है वो सूर्य से प्राप्त करता है और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी है। पृथ्वी से बहुत दूरी से अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा की तरह ही ये चमकती हुई भी प्रतीत होती है। अब एक पूरे मैप के अंदर मैं आपको यह चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सौर परिवार का चित्र है। देखो, सौर परिवार में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह।
8 ग्रहों में पहले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वेनिस, अर्थ और मार्स, इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। आंतरिक ग्रह के नाम से कौन कौन से ग्रह हैं? प्रश्न इसी प्रकार से आता है, आंतरिक ग्रह कौन से हैं? निम्न में से बाह्य ग्रह है, ऑप्शन दे रखा होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, या ये दे दिया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आंतरिक ग्रह में दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण, अर्थात बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून, या हम ये कह सकते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रह बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। देखो सूर्य, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं सूर्य के सबसे जो पास जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। अब देखिए, सबसे पहले हम इनकी अगर घूर्णन की, परिभ्रमण और परिक्रमण की स्थिति जाने तो बुध जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 88 दिन में, और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमता है। इसी तरीके से शुक्र है, उसका परिक्रमण काल 255 दिन होता है, और परिभ्रमण 243 दिन हो गए। पृथ्वी है, वह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा 365 दिन लगभग करती है। वैसे सटीक इसका 365 दिन और 6 घंटे होता है, और अपने अक्ष पर यह घूर्णन 1 दिन में करती है, अर्थात 24 घंटे में 23 मिनट 56 23 घंटे 56 मिनट और 59 सेकंड में ये अपना जो परिभ्रमण है वह करती है। इसी तरीके से पृथ्वी का जो उपग्रह है वह एकमात्र है, और वह क्या है? चंद्रमा है। ये इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्रश्न आता है तो हम उसका आंसर देंगे, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वह चंद्रमा कहलाता है। मुख्य रूप से देखो, इस जो सौर परिवार है उसमें प्रश्न जो जिस प्रकार से पूछा जाता है वह सिर्फ पहला प्रश्न तो ये होगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, या बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। दूसरा, आंतरिक ग्रह किससे बने हुए हैं, ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जैसा अभी मैंने पूर्व में बताया। उसके बाद में ये चट्टानों के बने होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जो बाह्य ग्रह होते हैं सूर्य से बहुत दूर होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। सौर परिवार, सौर परिवार एक एक विस्तृत हम चर्चा करते हैं। 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के सौर परिवार का निर्माण करते हैं, और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है, हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हुए। सौरमंडल को यह जो खिंचाव है इनका, ये बांधे रखता है। सौर परिवार का ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य ही होता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज जो ऊष्मा है उसको महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। अब ग्रह की स्थिति की बात है तो ये मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ कि सूर्य की जो दूरी है उसके अनुसार क्रम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरीके से ये ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं। प्रथम जो 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इनको यूरेनस और नेपच्यून को
अरुण और वरुण भी कहा जाता है। देखो पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह। 9 ग्रह में पहले जो प्लूटो ग्रह कहा जाता था, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है, इसने एक बैठक हुई थी इनकी अगस्त 2006 में। तो उस समय ये निर्णय लिया गया था कि ये जो ग्रह है वो बोना ग्रह है। तो एक तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा गया था, और दूसरा अन्य खगोलीय पिंड था 2003 यूबी सिरस नाम से, तो उसको भी बोना ग्रह की संख्या दी गई थी। इसलिए तब से लेकर के 2006 बाद में अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। और पहले कितनी थी? 9 थी। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम चलते हैं। 8 ग्रह सभी जो सौर परिवार के ग्रह हैं, सदस्य हैं, वे सब अपनी अपनी निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और जिस वृत्ताकार क्षेत्र में अपना चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। सूर्य बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और केवल उसको 88 दिन लगते हैं लगाने में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? यह सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। वह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की। दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? पृथ्वी तीसरा हो गया, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है, ये कारण है कि इसको हम भूभाग भी कहते हैं। भूभाग का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी नीला ग्रह कहने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वह किससे परिपूरित है? जल से। यानी हमारे पृथ्वी पर अधिकांश जो भाग है वो क्या है? 2/3 भाग जल से आच्छादित है। इसलिए जल का कलर कैसा दिखता है हमें? नीला। तो दूर से जब हम देखते हैं तो पूरा जो पृथ्वी ग्रह है वो नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ देखो, आप क्या आप जानते हैं? इसमें लिख रखा है प्रकाश की गति लगभग कितना किलोमीटर है? देख सकते हैं आप, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी का प्रश्न जो आता है वह इस प्रकार से आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी गति रहती है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब ये प्रश्न आता होगा कि ये इतना बड़ा दिखता कैसे है? जब इसका 1/4 भाग है तो इतना बड़ा दिखता है अपने को। तो उसका कारण ये है कि यह अपने नज़दीक है, हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर ही है, इसलिए यह हमें बड़ा लगता है। अब देखो इसमें यह अंडरलाइन करी हुई है कि अंतरिक्ष में उपस्थित जो भारतीय उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है इनसैट है, दूसरा IRS है, और एक एजुसेट नाम का उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, वे अंतरिक्ष में हमारे भारत द्वारा छोड़े गए। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। जब आपने डायग्राम देखा था सौर परिवार का, तो उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इस जो ये ग्रह थे आंतरिक, इस आंतरिक ग्रहों के बाद में एक पट्टिका आपने देखी थी। कौन सी पट्टिका? मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये हमने देखा, और ये जो आंतरिक ग्रह के बाद में क्षुद्र ग्रह पट्टी लिख रखी है ना, इसकी बात है। ये क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी तारे जो ग्रह और उपग्रह होते हैं उनके अलावा कुछ छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? क्षुद्र ग्रह होते हैं।
और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। एक होता है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में कई बार विभाजित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कई बार अपन देखते हैं जब रात को सोते रहते हैं छत के ऊपर और आकाश में हमारी नज़र रहती है तो अचानक से ऐसे लगता है तारा टूट कर गया था। और वो अपन अब भारतीय हैं, अंधविश्वास हमारे जोंगरों में भरा पड़ा है और उसको हम क्या सोचते हैं? तारा टूट कर के आ गया भाई, अब शगुन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। भूगोल की दृष्टि से हम देखें तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं तो घर्षण के कारण कुछ छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो पृथ्वी के इतने नज़दीक होते हैं, टुकड़ों के कारण घर्षण होता है तो वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है नीचे जब आता है तो जब कई बार तो ऐसे होता है कि ये जो पिंड हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गिरते गिरते इतने घर्षण होते हैं वायु के साथ में तो ये राख हो जाता है। वहीं कुछ जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, वे कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं और जहाँ पर वो गिरते हैं वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। एक प्रश्न आता है आकाशगंगा का, यानी हम देखते हैं खुला आसमान होता है, उसमें असंख्य छोटे छोटे जो तारे होते हैं उनकी एक पट्टी सी गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं गांव की भाषा में? राम जी का रास्ता। सुना होगा सबने, राम जी का रास्ता। तो वो राम जी का रास्ता वो जो है वो क्या है? आकाशगंगा कहलाता है। यानी विभिन्न जो तारों का समूह होता है, खुले आसमान में हम नज़र मारेंगे आसमान की तरफ तो बहुत सारे ऐसे असंख्य तारे होंगे जो बिल्कुल एक स्पष्ट वे में हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी जिनकी काउंटिंग करना असंभव है। बिल्कुल सफ़ेद तारे होते हैं, चमकते हुए दिखते हैं और वो एक श्रृंखला के रूप में, रास्ते के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। यह पट्टी क्या कहलाती है? मिल्की वे कहलाती है। क्या इसको हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। बहुत सारे करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैसों की एक प्रणाली होती है। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? आकाशगंगा के नाम से हम इसे जानते हैं। बहुत सारी जो आकाशगंगाएं हैं वो मिल कर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड को हम अगर बात करें तो एक डायग्राम के रूप में हम समझ सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो क्या है। हम पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगाओं के अंदर एक सौर परिवार होता है, सौर मंडल होता है और उसमें हमारा जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और उसमें हमारी स्थिति क्या है जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं। यानी इस पाठ में हमने सौर परिवार में यह जाना कि सौर परिवार का जो मुखिया होता है वह सूर्य है और वह एक स्वयं तारा है। तारा क्या होता है? जो अपने प्रकाश से खुद चमकता है, दूसरों को रोशनी देता है। ग्रह क्या होता है? जो स्वयं प्रकाशमान नहीं होता है, उसको चमकने के लिए किसी न किसी दूसरे तारे की आवश्यकता होती है, जो क्या है? हमारा पृथ्वी ग्रह। 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और 4 बाह्य ग्रह होते हैं, बृहस्पति, अरुण, वरुण। ये जो 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में एक विशेष पट्टिका के रूप में पाए जाते हैं। इस तरीके से सौर परिवार का हमने अध्ययन किया। अगला जो चैप्टर है ग्लोब, जिसमें हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, वो आपको अगले नोटिफिकेशन में, अगले वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। इस तरीके से रोज़ाना प्रतिदिन हमारा एक जो वीडियो है एक चैप्टर को लेकर के कवर होगा। कंटिन्यू आप वीडियो के साथ में बने रहेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नया नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।